नमस्ते दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में आप लोगों को छोटा सा डिफिनीशन आप लोगों को बताया गया था जो बहुत ही सिंपल था, जिसमें आप लोगों को बताए थे पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या। आगे के टॉपिक हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ आते हैं जैसे सम संख्या आते हैं, तो सम संख्या सब जानता है बच्चे, 10th क्लास के बच्चे अधिकतर पढ़ चुके हैं। वो लोग को थोड़ा हिंट्स देते हैं कि जिसको याद हो सके उसको। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। सम संख्या क्या होना चाहिए? 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाए। मान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल एक लेते हैं। नंबर 42 यह मेरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से कट जाएगा। दूसरे नंबर लेते हैं 15। 15 में 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका 7 14 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 1। इसका शेषफल कितना जा रहा है? 1। पूरा यह डिवाइड नहीं हो रहा है। जो पूरा डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए, 2 से पूरा कट जाए, उसी संख्या को हम बोलेंगे सम संख्या का। इसके बाद है विषम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। जो 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम माने थे 15 माने थे, तो यहाँ 1 बच गया था, यह संख्या क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा, 15 हो जाएगा विषम। छोटा सा था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का फर्स्ट मेन जो टॉपिक है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। अब इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि 10th में जो संख्या पद्धति है, परिमेय संख्या पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चे को अगर हिंट्स अच्छे से पता चल गया, टॉपिक अच्छे से पता चल गया, तो निश्चित है एक भी गलती नहीं होगा। तो आप लोग को टॉपिक बताएंगे परिमेय संख्या के बारे में। 3 चीज़ आप लोग को जानकारी लेना है। 3 चीज़ अगर जानकारी हो गया तो परिमेय संख्या के बारे में आप लोग को पता हो जाएगा। पहला टॉपिक, P/Q के रूप में होना चाहिए। मेरा कोई भी संख्या हो वो P/Q के रूप में होना चाहिए। दूसरा, Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। फर्स्ट हो गया P/Q के रूप में होना चाहिए। सेकेंड, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। थर्ड, P एंड Q आर इंटीजर। इंटीजर मीन्स पूर्णांक संख्या। कल पूर्णांक संख्या आप लोगों को बताए थे, पूर्ण संख्या के पहले ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर दिया जाता है, वैसी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, वो इंटीजर कहलाता है। 3 टॉपिक का P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर इंटीजर। यह सारे टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लेना है। अब समझेंगे एग्जाम्पल से कि हम कैसे समझेंगे कि यह परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कोई संख्या मानते हैं 5/4 मान लीजिए। अब आपको पता करना है कि 5/4 परिमेय है या नहीं है, आपको साबित करना है। तो आप जानते हैं कि P/Q ग्रुप में है। पहला मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, Q नॉट इक्वल टू 0, यह दूसरा पॉइंट है, मतलब Q का वैल्यू 0 नहीं है। और तीसरा पॉइंट P एंड Q आर इंटीजर, मतलब P का वैल्यू 5 है और Q का वैल्यू 4 है। अब जो 5 है वो भी पूर्णांक संख्या है, 4 है वो भी पूर्णांक संख्या, दोनों इंटीजर है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट लेते हैं, आपको -1 ले लेते हैं। कोई बताएगा -1 को
प्रमेय संख्या है या नहीं है आपको बताना है। तो -1 बटा को हम बट्टा में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। p बटा q के रूप में है, p बटा q के रूप में है। q का वैल्यू 0 नहीं है। और p एंड q क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या बताए थे, ऋणात्मक संख्या में भी हो सकता है, धनात्मक संख्या में हो सकता है। तो ऋणात्मक संख्या p का वैल्यू -1 है, ये भी पूर्णांक है। q का वैल्यू भी पूर्णांक है, इसीलिए क्या हो जाएगा मेरा प्रमेय संख्या। अब देखते हैं नेक्स्ट 4 बटा 0। 4 बटा 0 अब देखेंगे 4 बटा 0 p बटा q के रूप में है या पहला मेरा कंडीशन सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, p बटा के रूप में है। और दूसरा कंडीशन बताए थे आपको q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर 0 है, इसीलिए क्या हो जाएगा प्रमेय संख्या। एकदम सिंपल है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर हम क्वेश्चन लेंगे और इसको सोल्यूशन करेंगे। जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह एक एक क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और समझेंगे कि प्रमेय संख्या है या नहीं। धन्यवाद।